कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं ये गलती माय डियर फ्रेंड्स सबसे होती है। आप कितने भी बड़े लेवल पे चले जाएं, जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाते हैं, वैसे वैसे आप छोटी चीजों को मिस करते चले जाते हैं, फॉरगेट करते चले जाते हैं। तो वहां क्या होता है, जब छोटी चीजें आप मिस करते हैं, फॉरगेट करते हैं, तो वो छोटी चीजें ही बड़े बड़े होल्स क्रिएट करने लग जाती हैं आपकी बिजनेस के अंदर। तो वो छोटी चीजें आज मैं आपको थोड़ा सा फोकस कराऊंगा। और जब आप इनको फोकस करेंगे, फॉलो करेंगे, तो आपकी टीम में भी उतने ही लोग, उतने क्रिएटिव, उतने एक्टिव लोग आपकी टीम में जनरेट होंगे। और जितने एक्टिव लोग आपकी टीम में जनरेट होंगे माय डियर फ्रेंड्स, वो अब उतना बिजनेस आपका बड़ा लेकर के जाएंगे। सो प्रताप सर, आई थिंक स्क्रीन शेयर कर सकता हूं मैं? बिल्कुल बिल्कुल। ओके। हम सब लोग माय डियर फ्रेंड्स अपनी लाइफ में जब इस इंडस्ट्री में आते हैं, तो हम बहुत बड़े गोल्स अपने बनाते हैं। और वो गोल्स को हम कैसे भी करके अचीव करना चाहते हैं, वन थिंग, अचीव करना चाहते हैं। लेकिन कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई परेशानी हमें ऐसी आने लगती है कि हम अपने अचीव के प्रति जितने डेडिकेशन के साथ काम कर रहे थे, और वो डेडिकेशन हमारा कम होता चला जाता है। और ये आप मानते भी होंगे, क्योंकि मैं भी इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूं, तो मेरे साथ भी ये चीजें कई बार हुई हैं। तो उन चीजों को हमें रिवाइज करना है, और रिवाइज करके हम दोबारा से अपने सपनों में, अपने गोल्स में हमें जान डालनी है, अपनी टीम के गोल्स में जान डालनी है। तो माय डियर फ्रेंड, मैं बेसिक चीजें बताऊंगा आपको। बिल्कुल आज कोई उस लेवल की ट्रेनिंग नहीं है जो आपको समझ में ना आए। और शायद हो सकता है ये बेसिक चीजें आपने पहले से सुन रखी हो, और आप या तो फॉलो कर रहे होंगे, और नहीं कर रहे होंगे, भूल चुके होंगे, तो दोबारा आपकी रिवाइज हो जाएंगी। और आप अपनी टीम में और खुद अगर इसको फॉलो करते हैं, तो आप बहुत बड़ा अचीवमेंट आप यहाँ से ले पाएंगे। सो आज का जो हमारा हेडिंग है, हाउ टू अचीव योर गोल, हम अपने गोल्स को अचीव कैसे करें, इस पे हम बात करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड, मैंने आपको बताया कि हम जिस इंडस्ट्री में है, उस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग की अगर मैं बात करता हूं, तो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा सुंदर कॉन्सेप्ट है जहां पे डायरेक्ट कस्टमर को सेल किया जाता है कोई प्रोडक्ट। और इसकी बेसिक नॉलेज मैं आपको देता हूं, जो आपको पता भी होगी, कुछ लोगों को नहीं पता होगी तो पता लग जाएगी, कि यहाँ मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कस्टमर को प्रोडक्ट मिलता है। जो कि ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, मैन्युफैक्चरर से एडवर्टाइजमेंट में पैसा जाता है, एडवर्टाइजमेंट से आपको सुपर स्टॉकिस्ट में पैसा जाता है, उसके बाद आपके होलसेलर को भी मार्जिन मिलता है, होलसेलर से आपको रिटेलर को मार्जिन मिलता है, और रिटेलर के बाद जब जाके कस्टमर को, हमें और आपको सामान मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। और कस्टमर की बात करें, तो जो इसके वर्ड में छिपा हुआ कस्टमर, कष्ट कर और मर, सबसे ज्यादा कष्ट यही झेलता है। मार्केट में जाता है, धूप सहता है, ठंड सहता है, बारिश सहता है, उसके बाद भी कोई मुनाफा ये नहीं कमा पाता। ये इस बिजनेस की डेफिनेशन है। सो यहाँ डायरेक्ट सेलिंग में क्या है, मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर, डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट मिलता है। बीच का जितना भी मार्जिन है, जो चीज आपकी 40 रुपए की बन रही थी, वो आपको 100 रुपए में जो मिल रही थी, वो बीच का जो मार्जिन था 60 रुपए, जो एडवर्टाइजमेंट में, सुपर स्टॉकिस्ट में, होलसेल में, पूरी चेन में जो बट रहा था, वो मार्जिन इनको न मिलके वो आपको मिलता है। पहले कस्टमर को नहीं मिलता था। इस पूरी चेन में कस्टमर ही एक ऐसा बंदा है ट्रेडिशनल मार्केट में, जो कि पैसा नहीं बनाता। बाकी के सारे लोग आपसे ऊपर जितने भी हैं, वो सब पैसा बनाते हैं। कोई 5%, कोई 10%, कोई 20%, ऐसे करके सब लोग पैसा बनाते हैं, क्योंकि कस्टमर पैसा नहीं बनाता। यहाँ हमने बीच की सारी कड़ियों को खत्म करके मैन्युफैक्चर पैसे बनाएगा और कस्टमर पैसे बनाएगा, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट, सुंदर कॉन्सेप्ट तैयार किया डायरेक्ट सेलिंग, जिसका नाम। अब बात आती है माय डियर फ्रेंड्स, कि हर चीज को फॉलो करने के लिए एक सिस्टम होता है। डायरेक्ट सेलिंग में भी आपको अगर बड़ा जाना है, बड़ा कमीशन, बड़ा पैसा, बड़े अचीवमेंट्स, बड़े ड्रीम्स कंप्लीट करने हैं, पूरे करने हैं अपने और अपने परिवार के, तो आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। और सिस्टम अगर फॉलो आप करेंगे, तो आप बहुत बड़े अचीवमेंट पे आ पाएंगे। और सिस्टम अपने आप में कहता है, सेविंग योर सेल्फ टाइम, एनर्जी एंड मनी। हर चीज का एक सिस्टम है। अगर वो सिस्टम से अगर आप करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको वो चीजें विदाउट, मतलब कम टाइम, कम एनर्जी और कम पैसा खर्च किए, आपको जल्दी अचीव हो जाती है। तो आपकी खुद की तीनों चीजें बचती हैं जब आप सिस्टम से चलते हैं। टाइम भी बचता है, आपकी एनर्जी भी बचती है, और आपका पैसा भी बचता है। तो सिस्टम जो वर्ड है, अपने आप में इसकी डेफिनेशन, सेविंग योर सेल्फ टाइम, एनर्जी एंड मनी।
सो आपको मानना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा कि आपके सिस्टम जो बनाया है आपकी कंपनी ने, आपके अप्लायंस ने, जो ग्रोइंग एक्टिव अप्लायंस है, जो सिस्टम उन्होंने बनाया, उस सिस्टम को अगर आप फॉलो करेंगे तो जो चीज आपको 2 साल में मिलने वाली होगी वो हो सकता है आपको 1 साल में मिल। सो आई थिंक आपको ये पता भी होगा, विदाउट सिस्टम इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। हर चीज का सिस्टम है, साइकिल चलाने का सिस्टम है, एरोप्लेन में जाने का सिस्टम है, हर चीज का सिस्टम है। और सिस्टम से जब आप छेड़छाड़ करते हैं माय डियर फ्रेंड, तो आपको सफलता या तो मिलती नहीं है, और अगर मिलती भी है तो बहुत लेट मिलती है। तो हमें ये चीज स्वीकार करनी पड़ेगी। अब सिस्टम क्या है, इस इंडस्ट्री का सिस्टम क्या है, हमारी कंपनी का सिस्टम क्या है, हमारे एक्टिव ग्रोइंग अपलायंस जिन्होंने बहुत बड़ी सफलताएं प्राप्त करी है उनका सिस्टम क्या है, उस पर बात करेंगे। सो मैं आपको सबसे पहले माय डियर फ्रेंड 6 कोर स्टेप बताने वाला हूं यहाँ पे। 6 कोर स्टेप हमारी कंपनी के क्या क्या है, 6 कोर। तो उसमें सबसे पहला है माय डियर फ्रेंड, इन्फॉर्म योर फैमिली। आप इस बिजनेस में है, शानदार बिजनेस में आप अकेले काम कर रहे हैं, तो आप सफल तो होंगे, लेकिन उतनी जल्दी सफल नहीं हो पाएंगे जितनी जल्दी आप कहीं सोच करके आए हैं, आपने अपनी डायरी में अपना ड्रीम या टाइम लिखा हुआ है, उस उतनी जल्दी आप नहीं अचीव कर पाएंगे, उतनी जल्दी आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, सफल होने के लिए? अपने बिजनेस के बारे में अपने परिवार को बताना। अगर आप चुपके काम कर रहे हैं, छुपके काम कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, तो वो जल्दी सफलता आपके पास नहीं आएगी। अपने बिजनेस के बारे में अपने परिवार को जरूर बताएं। जिन लोगों ने बता रखा है उनका जो स्पीड है वो काम करने की जल्दी आएगी, जिन्होंने नहीं बताया है वो बताना शुरू करते हैं। अपने परिवार को जरूर बताएं। परिवार मीन्स आपके अगर शादी हो गई है तो वाइफ और बच्चे, शादी नहीं हुई है तो घर में सिस्टर होती है, फादर होते हैं, मदर होते हैं, उनको आपके बिजनेस में पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं। उनको अगर पता होगा तो आप अगर बाहर भी होंगे, आपके आप जो प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री में है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, आपका जो प्रोडक्ट है ना वो इतना काम करता है माय डियर फ्रेंड्स, कि आपके बाद भी अगर आपके घर पे कोई प्रोडक्ट लेने आता है, उसका रिजल्ट अच्छा है आपके प्रोडक्ट का, आपके घर पे आपके बाद भी कोई प्रोडक्ट लेने आता है, तो आपके घर वाले उसको प्रोडक्ट दे पाए, उससे पैसे ले पाए, उसको बिजनेस के बारे में बता पाए। और सेकंड उसका क्या है, अगर आप शादीशुदा है, आपकी वाइफ आपके साथ अगर बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो आप किसी के भी घर पे अगर जाते हैं तो उसकी जो वाइफ है, उसके घर में जो लेडीज है, वो अट्रैक्ट होती है एक वाइफ को देख करके, एक लेडी को देख करके, तो वहां से आपका बिजनेस डबल होता है। कहीं तो एक व्यक्ति काम कर रहा हो और वही उसके साथ में उसकी वाइफ मिलकर काम करने लग जाए, तो स्पीड दोगुनी हो जाती है, रिजल्ट दोगुने हो जाते हैं, और आपकी इनकम भी दोगुनी डबल हो जाती है माय डियर फ्रेंड। और इनकम की मैं डबल की बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जब वाइफ आपके साथ इन्वॉल्व होती है, आपके बच्चे आपके साथ इन्वॉल्व होते हैं, तो आपकी इनकम डबल नहीं, हो सकता है 5 गुना 10 गुना भी हो। और ये रिजल्ट आपको एक साथ नहीं दिखेगा, आप 6 महीने बाद आपको रिजल्ट दिखने लगेगा कि मैंने जो डिसीजन ये लिया था अपनी वाइफ को शामिल करने का, तो आप मतलब देख पाएंगे इस चीज को। और जब आप अपनी वाइफ के साथ जाते हैं, अपनी सिस्टर के साथ जाते हैं, मतलब एक लेडी को लेके आप साथ में जाते हैं, तो आप किसी भी परिवार में बड़ी इजीली बैठ करके आप लेडीज से और उसके जो घर में गर्ल्स हैं उन सबसे बैठ के आराम से बात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके साथ में ऑलरेडी एक लेडीज या आपकी वाइफ या सिस्टर वो गई हुई है और वो बैठी हुई है आपके साथ। तो आपके रिजल्ट्स दोगुने हो जाते हैं। कहीं आप अकेले जाओ, अकेले आप बिजनेस प्लान के बारे में बता रहे हैं उस घर में बैठ के, तो वहां अगर आपके साथ लेडीज नहीं है ना, तो हो सकता है आपने महसूस भी किया होगा कि उस घर की जो लेडीज है, महिलाएं हैं, वो आपके साथ प्लान में नहीं बैठी होंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर महिला प्लान में बैठ गई आपके साथ और उसने बिजनेस को समझा, तो एक बार को मतलब व्यक्ति मना कर सकता है आपको बिजनेस से, लेकिन आपने जो ड्रीम बताया ना बिजनेस से क्या क्या ड्रीम पूरे होने वाले हैं, तो महिला जो अब आप उस घर में आप गए, उसकी जो महिला बैठी हुई है ना, उसके अगर दिमाग में क्लिक कर गया ना एक भी ड्रीम, तो वो मतलब वो व्यक्ति काम करने वाला नहीं होगा, तो महिला उसको मतलब लग लग के काम करवाने लग जाएगी। ये रिजल्ट मैंने देखे अपनी लाइफ में। तो आगे बढ़ते हैं। सेकंड है 100% प्रोडक्ट यूज। माय डियर फ्रेंड, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत शानदार है, हेल्थ पे वेल्थ पे सब पे काम करते हैं, आपके बहुत नीडी प्रोडक्ट है, हर घर में जरूरत है। तो सबसे पहले इस इंडस्ट्री में, इस कंपनी में अपने प्रोडक्ट के यूजर आप हैं। मतलब आप जिस प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं उसके सबसे पहले यूजर, सबसे पहले कस्टमर आप हैं। और आप ही अगर अपना प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड, गॉड ऊपर से देख रहा है, और गॉड के पास बहुत बड़ी प्लानिंग रहती है। अगर आप खुद ही अपने प्रोडक्ट के कस्टमर नहीं है, अपने प्रोडक्ट के यूजर नहीं है, तो वो आपको इतनी जल्दी आपके प्रोडक्ट के यूजर और नहीं देगा, बहुत मेहनत कराएगा, बहुत मेहनत कराएगा। सो आई थिंक ये आप, मैं मानता हूं कि आप ये प्रोडक्ट्स यूज करते होंगे, और अगर नहीं करते हैं तो आप यूज करना स्टार्ट करिए। ये फूड सप्लीमेंट्स हैं, ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है,
आपके घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, एक स्वस्थ व्यक्ति भी इनको खाएगा, हेल्दी व्यक्ति भी खाएगा तो वो हेल्दी रहेगा, और एक बीमार व्यक्ति खाता है तो वो लंबे समय तक, मतलब उसकी बीमारी नहीं रहती उसके पास। तो सबसे पहले आप यूज करें, उसके बाद में थर्ड पॉइंट आता है, उसके बाद आप प्रमोट करें। जब आपने प्रोडक्ट अपना यूज किया होगा तो ही आप तरीके से प्रमोट कर पाएंगे, अदरवाइज आप उस प्रोडक्ट के बारे में झूठ बोल रहे हैं। और जो व्यक्ति अपने बिजनेस को झूठ की बुनियाद पे चलाता है माय डियर फ्रेंड, उसका बिजनेस आगे नहीं बढ़ता है। तो प्रोडक्ट प्रमोट तभी करना है जब आपने उसको यूज किया, और यूज किया तो प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा, उसके बारे में आपका कॉन्फिडेंस अंदर से बोलता है, आप ये मानते होंगे कि आपने जिसका रिजल्ट ले लिया अपनी बॉडी के ऊपर, अपने आप के ऊपर, तो आपका कॉन्फिडेंस 10 गुना हो जाता है माय डियर फ्रेंड, और आपके पास उतनी ज्यादा सेल्स ऑटोमेटिक आने लग जाती है। क्यों? क्योंकि मार्केट में आपका कॉन्फिडेंस बिकता है, आपका जुनून बिकता है, आपकी आंखों में जो आग होती है ना, वो आग बिकती है। और वो आग कब आएगी, वो कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आपने उस प्रोडक्ट का रिजल्ट लिया होगा। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आप प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं तो करना स्टार्ट कर दीजिए, और उसको कॉन्फिडेंस उसका लीजिए और उस लोगों को बताइए। फोर्थ है विजिट टू ब्रांच ऑफिस। आप अपने एसोसिएट्स को अपने साथ बिजनेस में लाते हैं, बिजनेस में लाते हैं, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कब? पहले तो आपने प्रोडक्ट यूज किया होगा तो आपका कॉन्फिडेंस उसको ज्वाइन कराएगा। अब उसने ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने के बाद क्या करना है? उसको ब्रांच ऑफिस विजिट कराइए। आपका ब्रांच ऑफिस जहां भी आपकी सिटी में जहां भी है, ब्रांच ऑफिस लेके जाइए, उनको प्रोडक्ट की जरूरत है तो वहां से प्रोडक्ट दिलवाइए, प्रोडक्ट की जानकारी दीजिए, प्रोडक्ट के टेस्टिमोनियल्स, ब्रांच में जब आप जाते हैं तो 2 4 5 लोग और भी मिलते हैं, ब्रांच जिन्होंने ले रखी है उनके पास टेस्टिमोनियल्स होते हैं, उनसे मिलाइए, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए। ब्रांच ऑफिस विजिट करने से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है आपका और आपकी टीम का, उससे आपके रिजल्ट्स कई गुना हो। फिफ्थ है बुक्स, डीवीडी एंड मैगजीन। अब ये मैगजीन एंड डीवीडी तो आप ट्रेंड चला गया, यूट्यूब है, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज आपकी कंपनी की है, आपकी कंपनी के अलावा इस इंडस्ट्री की बहुत सारी वीडियोज हैं, उनको आप देखिए, बुक्स रीड करिए। आपकी एजुकेशन आपको बहुत बड़ा लेके जाएगी, एक टाइम तक आपकी कंपनी का सिस्टम आपको लेके जाता है माइंड, आपकी टीम आपको लेके जाती है, लेकिन आपकी टीम को भी बड़ा करने के लिए, आपकी बिजनेस को बड़ा करने के लिए ये बुक्स एंड मैगजीन्स एंड आपकी वीडियोज जो आपको मोटिवेशन देती है, जो आपको नॉलेज देती है, वो आपको ऊपर लेके जाती है। और कभी भी आपकी कंपनी के अगर कोई भी सेमिनार्स या कोई भी मीटिंग होते हैं, कभी भी मिस मत करिए, चाहे कितने भी पैसे का उसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा हो, 2,000 का, 5,000 का, 10,000 का। ये हम क्या करते हैं, छोटा सा जो लालच होता है ना पैसे बचाने का, वो लालच से हम अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। और वो आपका पैसा खर्च नहीं हो रहा, वो आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो आप अपने ऊपर कर रहे हो, कंपनी के लिए नहीं कर रहे। ये चीज भूल के भी, मतलब आप अपने दिमाग में मत लाना कि कंपनी के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपनी माइंड में जो आपके में चल रहा है ना, जो कहीं ना कहीं मार्केट्स में जब आप जाते हैं, मार्केट से आपको जो नेगेटिव चीजें मिलती हैं, आपको नो सुनने को बहुत ज्यादा मिलता है, तो वो जब तक कचरा आपके अंदर रहेगा, आपके गार्बेज आपके अंदर रहेगा, तो क्या होगा, वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। तो ये जो मीटिंग्स है ना, वो मीटिंग्स एंड सेमिनार्स, चाहे वो फ्री में हो, चाहे पैसे से हो, चाहे कितनी भी महंगी हो, मेरे फ्रेंड उनको कभी मिस मत करिए। वो आपके गार्बेज को आउट करेंगी, गार्बेज आउट होगा तो नए नए विचार, नई नई थिंग्स आपके दिमाग में आएंगी, जो आपकी टीम को क्रिएटिव और एक्टिवनेस की तरफ लेके जाएंगी। ये 6 कोर स्टेप थे। अभी 5 बेसिक स्टेप्स में बात करते हैं माय डियर फ्रेंड। 5 बेसिक स्टेप्स क्या है? स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं, जो आपको अपने गोल को अचीव कराते हैं। पहला है इसमें लिस्ट बिल्डिंग। लिस्ट बिल्डिंग में 3 तरीके की लिस्ट आती है माय डियर फ्रेंड, जिसमें पहली लिस्ट है लिस्ट ऑफ ड्रीम्स। आप जब इस इंडस्ट्री से परिचित हुए होंगे तो आपको आपके एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन ने आपको ड्रीम्स की लिस्ट बनाने के लिए बोला होगा। और जो लोग नए हैं उन्होंने तो शायद अभी बनाई होगी, लेकिन जो लोग पुराने हैं उन्होंने कई बार लिस्ट बनाई होगी, कुछ ड्रीम्स अचीव हुए होंगे, कुछ अचीव नहीं हुए होंगे। तो आज एक बार दोबारा से रिवाइज करना है, दोबारा से लिस्ट आपको बनानी है, उस पर काम करना है। लिस्ट ऑफ ड्रीम, जिसमें पहली लिस्ट आती है शॉर्ट टर्म ड्रीम्स। आज से पहले आपने कुछ भी किया टाइकून ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड में, मैं कह रहा हूं आज से आप दोबारा से अपने आप को रिवाइज कर लीजिए, ड्रीम्स की लिस्ट बना। कैसे? शॉर्ट टर्म ड्रीम बनाना है, जिसमें 1,000 रुपए से लेकर के 50,000 रुपए तक के ड्रीम्स होंगे, और आपको जो डेट डालनी है वो 30 दिन से 60 दिन की डालनी है। मतलब आपने, मतलब 1 से 2 महीने में आपको पूरे करना, और 5 ड्रीम आपको लिखने हैं माय डियर फ्रेंड। कितने ड्रीम लिखने हैं? 5। उस 5 ड्रीम में 1,000 से लेकर के 50,000 तक का आपका अमाउंट का कोई प्रोडक्ट हो सकता है। जैसे आप अपने लिए एक बहुत अच्छा पेन लेना चाहते हैं, जैसे मेरे जिम में पेन है,
आप अच्छे पार्कर का पेन लेना चाहते हैं तो वो लिख लीजिए। आप अपने लिए या अपने बच्चे को या अपने किसी मित्र को, किसी को भी आप एक अच्छी शर्ट गिफ्ट करना चाहते हैं, लिखिए। जब गिफ्ट आप करते हैं, किसी को देते हैं, तो माय डियर फ्रेंड आपको एक सुकून मिलता है कि मैंने यहाँ से कमा करके ये दिया है। और जब आप ये सोच के साथ आप करते हैं ना इस काम को, तो आपका जो माइंड बनता है ना, आपकी जो सोच बनती है, वो आपको बहुत ऊंचा लेके जाती है। तो ऐसे 5 ड्रीम बनाइए, वो मैं नहीं बताऊंगा आपको, वो आपने बनाने हैं। 1000 से लेकर के 50,000, 40,000 तक के, 30,000 कितने ही बना सकते हैं। मैंने 50,000 लिख रखा है यहाँ पे। तो अपने 5 ड्रीम बनाने हैं, जिसमें 3 आपके परिवार के होने चाहिए और 2 आपके खुद के होने चाहिए। और वो ड्रीम माय डियर फ्रेंड जैसे भी पूरे हों, सबसे पहले इनकम आए, पूरे करो। पूरे करोगे, पूरे करने के बाद आपको एक केक काटना है, केक कटिंग सेरेमनी करनी है। सारे ड्रीम जब भी पूरे, चाहे छोटा ड्रीम हो। आज आपने कोई 1000 रुपए का ड्रीम लिखा, उस 1000 रुपए के ड्रीम को पूरा करने के बाद आपने 200 या 250 रुपए का केक कटिंग किया। आपने आस पड़ोसी अपने मित्र को बुला लिया कि मैं ये, या अपनी टीम के कुछ जो लोग हैं उनको बुला लिया, आपने वो केक काटा। तो लोग कह रहे होंगे बताओ, 1000 रुपए का ड्रीम पूरा किया और 250, 300 रुपए, 400 रुपए केक में खर्च कर दिए, पार्टी में खर्च कर दिए, 500 रुपए, 1000 रुपए। पागल आदमी है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि आज 1000 रुपए का ड्रीम पूरा हो रहा है, तब भी 250 रुपए का केक कट रहा है। कल को 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख का ड्रीम पूरा होगा, तब भी ये 250 रुपए का केक कट रहा होगा। ये हैबिट आपने अपने अंदर डेवलप करनी है। ये हैबिट जब डेवलप होगी माय डियर फ्रेंड्स, आप में और आपकी टीम के अंदर, तो देखना कितने बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। आज ये चीज हमें छोटी लगती है, लेकिन एक टाइम पे ये बहुत बड़ी होती है। केक कटिंग सेरेमनी, केक कटिंग सेरेमनी और आपकी ड्रीम अचीव सेरेमनी जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है। सेकंड है मिड टर्म ड्रीम्स, जिसमें 50,000 से लेकर के 5 लाख तक के होते हैं। और इसमें आपको डेट डालनी है 3 महीने से 6 महीने का टाइम है। आप इसमें भी 5 ड्रीम लिखिए, जिसमें 3 आपके परिवार के हों और 3 आपके, और 2 आपके खुद के हों। तो ये आपने करना है। थर्ड है माय डियर फ्रेंड लॉन्ग टर्म ड्रीम, जिसमें आपसे 1, 2 साल या 3 साल का टाइम आसानी से ले सकते हैं, 2 या 3 साल। और उसमें भी आपके 5 ड्रीम आपको लिखने हैं। और ये जैसे जैसे आपके अचीव होंगे, आप इसको टिक करिए, टिक करके केक कटिंग सेरेमनी जरूर करिए। अगर ये नहीं करते आप, तो एक अच्छी आदत आपकी टीम में डेवलप नहीं होगी। और ये अगर डेवलप हो गई, तो माय डियर फ्रेंड देखना कितनी जल्दी आपके रिजल्ट आपके पास आते। सेकंड है लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। ये बहुत बड़ा मतलब एक अपवाद कह सकते हैं, एक डाउट कह सकते हैं, एक स्पीड ब्रेकर कह सकते हैं अपने आप में, कि आपके दिमाग में आपकी कंपनी के प्रति, आपके अपलाइन के प्रति, आपके सिस्टम के प्रति, आपके प्रोडक्ट के प्रति अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप उसको अपनी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के साथ बैठ करके संतुष्ट हुई उससे, क्लियर कीजिए उसको। और एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन कौन सी है? जो एक्टिवली काम कर रही हो। कभी कभी क्या होता है मेरे फ्रेंड कि हमारे बिजनेस में जैसे हम आए, जो व्यक्ति हमें लेके आया, वो व्यक्ति, कई लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, वो व्यक्ति उस बिजनेस में नहीं है, या है तो वो उतना एक्टिव नहीं है, वो काम नहीं कर रहा। उसने केवल आपको कंपनी से परिचय करा दिया, आपकी ज्वाइनिंग करा दी, और वो काम नहीं कर रहा। तो वो आपको क्या दिखाएगा? कुछ नहीं दिखा सकता, है ना, वो आपको कुछ नहीं बता सकता। तो जब आप किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं या ज्वाइन करते हैं किसी के साथ, तो सबसे पहले उस आदमी को लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप के नाम नोट कराइए, कम से कम 5। कितने? 5 अपलायंस के नाम उसको नोट कराइए। 5 से कम है तो कोई बात नहीं, अगर 5 है तो 5 के नोट कराओ, कम है तो कम के नोट कराओ, लेकिन उसको नोट कराओ। कल को मान लो आपके साथ कोई दिक्कत होती है, या आपके प्लान के साथ कोई दिक्कत होती है, तो उसके पास लिस्ट और नाम और नंबर अगर होगा, तो वो एक्टिव ग्रोइंग अप्लायंस से ऑटोमेटिकली ऐड होकर के ऑटोमेटिकली संपर्क में आके अपने बिजनेस को, आपके बिजनेस को बढ़ा सकता है ना। तो वो आपके जो एक्टिव ग्रोइंग अप्लायन है, उस पर हम बात कर रहे थे। तो वहां से आपको अपने क्वेश्चंस का जो बोझ आपके दिमाग में है ना, उसको आपको निकालना, उसको कंप्लीट करना है। अगर वो निकल गया ना, तो आपको जो चीज 2 साल में मिलने वाली होगी माय डियर फ्रेंड्स, वो 1 साल के अंदर ही मिल जाएगी। और ये अगर आप लेके चलेंगे साथ में, डाउट क्लियर नहीं करेंगे, क्वेश्चंस क्लियर नहीं करेंगे, तो आपको जो चीज 1 साल में मिलने वाली थी, हो सकता है वो 4 साल में भी ना मिले। तीसरी लिस्ट है लिस्ट ऑफ नेम्स। लिस्ट ऑफ नेम्स, आप समझते हैं कि हम जिस बिजनेस में हैं, उस बिजनेस का जो रॉ मटेरियल है, हमें बड़ा पैसा बनाना है, तो अपनी टीम को बढ़ाना पड़ेगा। और टीम को बढ़ाने के लिए रॉ मटेरियल क्या है? लोग। जिसके पास जितने ज्यादा लोग, उसकी उतनी बड़ी टीम। अब हम क्या है, हमारी लिस्ट खत्म होती दिखती है। जब हम जैसे जैसे इस बिजनेस में बढ़ते हैं ना, तो हमारी लिस्ट खत्म होती दिखती है। तो अभी क्या करना है, मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ अभी।
फ्रेंड्स करके एक वर्ड है, और इस मतलब एक वर्ड है, इसके प्रत्येक लेटर का जो एक अपने आप में मीनिंग है, और ये मीनिंग आपको आपकी लिस्ट बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। फ्रेंड्स मतलब पहला वर्ड आता है एफ। एफ मतलब फ्रेंड्स, आपके मित्र मंडली में जितने भी लोग हैं, और ये मंडली कभी कम नहीं होती, ये बढ़ती है। आपके मित्र के मित्र, मित्र के मित्र, मित्र के मित्र, मतलब आगे आप अनलिमिटेड लिस्ट अपनी बढ़ा सकते हैं फ्रेंड सर्कल में जाके। ठीक है। सेकंड आता है आर। आर मीन्स रिलेटिव्स। रिलेटिव, जब आप घर में शादी होती है तो आप लिस्ट बनाते हैं ना, कार्ड्स कहाँ कहाँ जाएंगे, इनविटेशन कहाँ कहाँ जाएगा, तो वो रिलेटिव्स की लिस्ट बनाइए। और कभी भी लिस्ट बनाते समय प्रीजज मत करिए अपने आप को कि ये बंदा करेगा या नहीं करेगा। अरे वो काम नहीं करेगा लेकिन आपका यूजर बनेगा। काम करता है बहुत अच्छी बात है, काम नहीं करता है तो वो यूजर अगर बना और आपका प्रोडक्ट अच्छा लग गया और हर महीने आपसे वो प्रोडक्ट ले रहा है, तो वो काम करने वाला ही बंदा हो गया ना। जब उसको रिजल्ट आएंगे तो वो 4 नए बंदे आपको देके जाएगा, तो उसका मतलब काम करना ही हो गया ना। तो कभी भी प्री जज मत करिए रिलेटिव्स का। तीसरा है इंस्टीट्यूट, जहां आप पढ़े हैं, जहाँ आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, जहाँ आपने ट्यूशन लिया, उसके जो टीचर्स हैं, उसका स्टाफ है, उसका क्लर्क है, उसकी पियोन है उस इंस्टीट्यूट में, उन सब का लिस्ट अपनी डायरी में आप लिखिए, नोट करिए, उनके मोबाइल नंबर लिखिए, और एक बार पहले लिस्ट बना लीजिए। पूरा लिस्ट बनाने के बाद मैं आगे कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट का भी आपको आगे बताऊं। तीसरा है चौथा है एम्प्लॉय। ई फॉर एम्प्लॉय। एम्प्लॉय वर्ग के लोग, आपके मित्र मंडली में बहुत सारे एम्प्लॉय होंगे, आपको एम्प्लॉय मिलते भी होंगे। आप मतलब कहीं भी आपने जहां भी एक्सपीरियंस लिया होगा वहां एम्प्लॉय हर जगह आपको मिले, आपके पड़ोस में एम्प्लॉय होंगे उनका। अगला है एन, नेबर। पड़ोसी, आपके पड़ोसी, आप जब सफलता पे जाते हैं तो आपके पड़ोसी देखते हैं। पहले तो जब आप स्टार्टिंग करते हैं तो पड़ोसी आपको नेगेटिव करते हैं, लेकिन आप उनकी नेगेटिव उनसे नेगेटिव होकर के कभी भी उनको मतलब नकारिए मत। उनका नाम जरूर लिस्ट में रखिए, क्योंकि आज वो आपको देख करके हंस रहा है, हो सकता है जब आपकी सफलता आए तो वो आपके साथ आना चाहे, लेकिन आपने अगर नाराजगी उसके साथ आज रख ली अपने दिमाग में, आप उससे बात नहीं कर रहे हैं, तो वो शायद किसी और के साथ इस बिजनेस में एसोसिएट हो सकता है। तो आप अपनी लिस्ट में उसका भी नाम रखिए, और उसको अपॉर्चुनिटी आगे के टाइम पे आप दे सकते हैं। तो नेबर्स की लिस्ट बनाइए, डॉक्टर्स जितने आपके संपर्क की लिस्ट बनाइए, स्ट्रेंजर्स की लिस्ट बनाइए। स्ट्रेंजर्स ये सबसे मेन पॉइंट है। मैं तो जहां भी सफर करता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, तो मेरे स्ट्रेंजर्स बहुत सारे लोग दोस्त बनते हैं। तो मैं तो स्ट्रेंजर्स को कभी नहीं छोड़ता। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ अभी, तो वहां भी मैं अभी शिफ्ट हुआ हूँ यहाँ पे। तो यहाँ मैं 8th फ्लोर पे हूँ, और यहाँ लिफ्ट से जब मैं जाता हूँ तो मेरे साथ लिफ्ट में जो बंदा आ गया, उसका मुझे बात जरूर करनी है, उस बंदे से उसका नंबर जरूर लेना है। मुझे पता है कि ये आज मेरे साथ ना आए, लेकिन फ्यूचर में मैंने अगर संबंध अपने बनाए, रिलेशन अपने बनाए, तो ये मेरे साथ मेरे बिजनेस में जरूर सीट होगा। हो सकता है 1 महीने में, हो सकता है 15 दिन में हो, 20 दिन में हो, 1.5 महीने में हो, मतलब ये बिजनेस में एक न एक दिन आएगा जरूर। तो आपको स्ट्रेंजर्स पे फोकस जरूर करना है, उनके साथ व्यवहार बनाना है, और व्यवहार ही आपके काम आता है। बेटो व्यवहार आपका है तो कभी भी लोग आपके साथ कहीं भी आ सकते हैं, किसी भी जगह आपके साथ काम कर सकते हैं। तो आपको ये आपका लिस्ट बनाने का तरीका है, और इसके ऊपर बहुत बड़ी ट्रेनिंग और है, लेकिन अभी शॉर्ट में हमें करना है तो मैंने ये नॉर्मली आपको बताया है। अब आता है कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट, ये आपने आपकी कंपनी का जो सिस्टम है वो बताता है। इसके ऊपर यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज हैं। टाइम यहाँ पे कम है तो मैं केवल आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। ये आपके एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है, उनको बहुत अच्छे तरीके से आता है, या तो आपको आता होगा, आपको नहीं आता है तो आप अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से सीखिए कैसे आप कांटेक्ट करके इनवाइट उनको करते हैं। है ना, इनवाइट करने का तरीका उसमें कुछ क्या है। जब आप किसी को फोन करते हैं, सबसे पहले उसका हालचाल, उसके परिवार का हालचाल, ये जब आप पूछते हैं तो इसका भी एक तरीका है। तो वो पूछने के बाद तब आप बातों बातों में उनसे बिजनेस का बात कर सकते हैं, पैसे के ऊपर बात आती है। और आजकल एम्प्लॉय वर्ग में मतलब मैक्सिमम लोगों के साथ कहीं ना कहीं पैसे की दिक्कत है, क्योंकि महंगाई दिन रोज बढ़ रही है, और खर्चे कभी कम होते नहीं है। एक बार को आपकी इनकम कम हो सकती है लेकिन खर्चे कम नहीं होते। तो हर व्यक्ति को एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम की नीड है। जब उसे बात करते हैं, धीरे धीरे जब पैसे पे आते हैं तो बताता है यार बहुत परेशानी है सर, सैलरी बढ़ नहीं रही, और खर्चे दिन रोज बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं एक चीज मिलती है, और वहां ये कब मिलेगी, जब आप सुनने की क्षमता रखेंगे। आप अगर सुनाते ही सुनाते हैं केवल, तो आप मतलब अच्छे तरीके से इनवाइट नहीं कर पाएंगे, उसको अच्छे तरीके से चीजों को नहीं बता पाएंगे। आपको पहले मतलब सुनने वाला बनना पड़ेगा, तब आप अच्छे वक्ता बन पाएंगे। ठीक है ना। तो ये इसका डिटेल्ड आप अपने एक्टिव ग्रोइंग अप्लायंस से सीखें, या आगे हम कभी ट्रेनिंग करेंगे तो इस पर डिटेल में बात करेंगे। सौदा प्लान, जब आप इनवाइट करते हैं, व्यक्ति आपके यहाँ पे आता है, आपसे मिलता है,
तो आप उसको जब प्लान शो करते हैं तो प्लान शो करते समय कभी भी अपना पोस्चर डाउन नहीं करना। पोस्चर मीन्स आपकी जो मतलब बोलने का तरीका है, बताने का तरीका है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो कभी डाउन नहीं होना चाहिए। क्यों? उसका रीजन है क्योंकि आप उस व्यक्ति को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं, आपका हाथ ऐसे है, आपका ऐसे नहीं है, आपका हाथ ऐसे है। और जिस व्यक्ति का हाथ ऐसे होता है ना, उसके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस, आप उसको ऐसे बिजनेस के अंदर ले जा रहे हैं जो बिजनेस उसको मतलब उसकी लाइफ के सारे ड्रीम्स कंप्लीट करा सकता है। केवल आज उसको नॉलेज नहीं है, आप उसको सिस्टम के साथ जोड़ देंगे तो हो सकता है कि उसकी वो चीजें क्लियर हो जाए और वो आपके साथ और आपकी कंपनी में बहुत बड़ा काम, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपको हीरा चाहिए तो हीरा खोदने के लिए आपको मतलब हीरा खोजने के लिए आपको खुदाई बहुत करनी पड़ेगी, बहुत सारे कंकड़ पत्थर उठाने पड़ेंगे। तो बहुत सारे लोग उसमें कंकड़ पत्थर निकलते हैं, हमें केवल खुदाई करते जाना है, खुदाई करते जाना है और हमें धीरे धीरे हीरे मिलते चले जाएंगे, डायमंड्स मिलते चले, और डायमंड्स जिस दिन मिल गए तो वो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा काम है, ठीक है ना। वो व्यक्ति जिसको आप प्लान दिखा रहे हैं वो आपको अगर सीरियसनेस के साथ नहीं सुन रहा है तो प्लीज प्लान वहीं बंद कर दीजिए। आप बोलिए कि आप, मुझे लगता है कि मैंने शायद गलत किया है आपको बुला के, आप शायद इंटरेस्टेड नहीं है, या आप बार बार आप फोन बज रहा है, मैंने आपको बता दिया अपने फोन 15 दिन नहीं, 15 मिनट के लिए नहीं उठाना है, फ्री वे आप फोन उठा रहे हैं तो आप सीरियस नहीं है। हम फिर कभी बात करेंगे जब आधे 1 घंटे आप फ्री हो। तो आपने जब ये पोस्टर अपना दिखाया ना, तो वो तुरंत फोन स्विच ऑफ करेगा, साइड रखेगा और आपको पूरे तरीके से सुनेगा। और फिर भी अगर वो नहीं कर रहा है तो उस व्यक्ति को अगर आज रुचि नहीं है, आपकी बातों को सुनकर के भी रुचि नहीं ले रहा है, इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो वो आपके साथ बिजनेस में भी काम नहीं करेगा, वो व्यक्ति आपके काम करेगा। तो अभी के लिए उसको होल्ड कीजिए, आगे हो सकता है वो काम आए, आपकी सफलता को देखे, आपके अचीवमेंट को, आपके गोल जो अचीव कर रहे हैं आप उसको, ठीक है जी। कोई व्यक्ति अगर बीच में सवाल पूछता है माय डियर फ्रेंड, तो उसको बीच में जवाब मत दीजिए, उसको बोलिए कि पहले प्लान पूरा होने दीजिए, आप अपने डाउट्स को या तो नोट कर लीजिए, आप पेपर पेन लेके बैठिए और सारे डाउट मैं आपको क्लियर करूंगा, उसके बाद हम बात करेंगे। फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू, प्लान खत्म करने के बाद फॉलो अप करना जरूरी है, और ये फॉलो अप ही किसी व्यक्ति को लेके जाता है और आप उसकी मदद करते हैं निर्णय लेने में। और ये आप कब कब कर पाएंगे पता है? जब आपने उसको ध्यान से सुना हो, आपने पूरा प्लान देखा, प्लान में फोकस कहाँ किया, फोकस कहाँ करना है, ये कैसे पता लगेगा पता है? आप जब उस व्यक्ति से कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट में बात करते हैं ना, उस समय आपने उसको सुनना होता है। जब आप सुनते हैं ना उसको, तो कोई ना कोई एक पॉइंट या दो पॉइंट वो आपको ऐसे देता है कि इस व्यक्ति को अपनी लाइफ में ये चीज सबसे पसंद है। जैसे मान लो मैं बात करता हूँ तो मैं तो केवल ये फोकस करता हूँ कि इसके घर में कार है या नहीं, इसको कार की कितनी नीड है, ये कितनी कार चाहता है, कैसी कार चाहता है। अगर उसके घर में 4 कार है, 5 कार है, 10 कार है, मैं उसको कार के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, तो वो उसका मोटिवेशन फैक्टर है ही नहीं, वो आपके साथ काम नहीं है। उससे बात कर, वो आपसे मतलब बात कर रहा है कि मुझे घूमना बहुत अच्छा लगता है, तो आप फौरन उनको फोकस करो, है ना। तो ऐसी काफी सारी चीजें होती है जो निकल के ऑटोमेटिक आएंगी जब आप बात करते हैं। तो यहाँ क्या है, ये आपको आपके जो आपका जो मतलब कस्टमर है उसको डिसीजन लेने में आप मतलब दिलाने में आपकी मदद करें, उसको क्या चीज चाहिए, वो क्या चीज अपनी लाइफ में चाहता है, वही चीज पे फोकस मारो, उसी पे थोड़ा बहुत जहां मतलब चोट मारोगे ना, वहां से रिजल्ट आपको अच्छी जगह चोट अगर लगेगी वहां से आपको रिजल्ट आएगी, ठीक है। तो आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। स्टार्टअप शुभ मुहूर्त, शुभ मुहूर्त क्या है? जब भी आप किसी के घर जाए, उसको एक्टिव करने के लिए सबसे बड़ा मुहूर्त तरीका यही है कि एसोसिएट को बोलिए हम आपके घर शुभ मुहूर्त करना चाहते हैं, जिसमें हम और हमारी पत्नी आपके घर आएंगे, आपके पूरे परिवार के साथ भगवान के आगे आपके बिजनेस में उन्नति के लिए प्रार्थना करेंगे, जिसमें आपके रिश्तेदार और पड़ोसियों को भी शामिल। तो शुभ मुहूर्त होता है किसी भी बिजनेस का, आपने किसी को स्टार्ट कराया तो उसके घर पे जाकर के उसने प्रोडक्ट लिया है, किट ओपनिंग सेरेमनी बोलते हैं इसको, इसके ऊपर एक अलग ट्रेनिंग है, उस पर कभी बात करेंगे मौका मिलेगा तो। किट ओपनिंग सेरेमनी मतलब किट मतलब जो प्रोडक्ट आपने दिलवाया, पहले इस बिजनेस में किट चला करती थी, लेकिन अभी क्या है, ओपन प्रोडक्ट आप कोई भी ले सकते हो। तो वो आप जब सेरेमनी करते हो उसके घर पे जाके उसको बताते हो कि आप 10 लोगों को इकट्ठे करके रखना, अपने पड़ोसी पड़ोसी को बुलाना, जब आप बताते हो और बताते हो कि इन्होंने कैसे बिजनेस में कदम बढ़ाया हमारे साथ, कि इनकी जो मतलब इनकम है बहुत बढ़ने वाली है, बहुत बड़ी होने वाली है, तो वो उसको शुभ मुहूर्त या किट ओपनिंग सेरेमनी भी बोलते हैं। ये 5 पॉइंट्स थे। 3 पावर्स, ये 3 शक्तियां हैं जिनके बारे में आपने पहले भी सुना होगा। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, स्पोकन वर्ड्स की पावर को आप मतलब कभी आंकिएगा मत, ये मैंने अपनी लाइफ में बहुत महसूस किया है और मैं मतलब कह सकते हैं कि इसका शिकार भी हुआ हूँ,
और इसके बलबूते पे मैंने बहुत बड़े अचीवमेंट भी लिए। स्पोकन वर्ड्स की ताकत बहुत अच्छी है। जितना भी ज्यादा मतलब आप किसी चीज को बोलेंगे अपने मुंह से बार बार बार, वो चीज आपकी लाइफ, अगर गंदा बोल रहे हैं तो वो चीज आपके साथ गंदा होगी, नेगेटिव बोल रहे हैं नेगेटिविटी आपके साथ आएगी, आप पॉजिटिव बोल रहे हैं तो पॉजिटिविटी आपके साथ। तो आप पर डे ये बोलिए कि मैं एक चैंपियन, आई एम अ चैंपियन, आई हैव अ बिलियनियर माइंड, आई हैव अ मिलियनियर माइंड। मेरा अभी उस पे आप देख रहे होंगे कि जूम पे जो मेरा नाम आ रहा है, आई हैव अ बिलियनियर माइंड के नाम से आ रहा है। मतलब मैं बिलियनियर हूं या नहीं हूं ये मैटर नहीं करता, लेकिन मैं जब इस वर्ड को बार बार बोलता हूं ना, तो आज अगर मैं बिलियनियर नहीं हूं, लेकिन फ्यूचर में मैं 100%, 1000% बिलियनियर बनूंगा। मैं आज एक चैंपियन बार बार अपने आप को बोलता हूं, तो आज आज अगर मैं चैंपियन हूं बहुत अच्छी बात है, नहीं हूं तो मैं फ्यूचर में चैंपियन बनूंगा ना। स्पोकन वर्ड्स की पावर बहुत होती है। ये काफी सारे एग्जांपल्स दुनिया में हैं जिन्होंने स्पोकन वर्ड्स के ऊपर आधार पे अपने आप को बहुत बड़े लेवल पे लेके। पावर ऑफ सबमिशन। आज आप टाइकून में काम करें, अपने आप को झोंक दीजिए, अपने आप को पूरा सबमिट कर दीजिए, पूरा सबमिशन दे दीजिए। जब तक पूरा सबमिशन नहीं करेंगे ना आप अपना, तो आपकी टीम में भी पूरा सबमिशन करने वाले लोग नहीं। क्योंकि परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह ऊपर से सारी चीजें देख रहा है। आप अगर सबमिशन के साथ में 100% सबमिशन के साथ में आप काम कर रहे हैं ना, तो आपको लोग भी वैसे ही मिलने वाले हैं भाई जैसे। ये ध्यान रखें। और आप अगर नहीं कर रहे हैं, तो आपको लोग भी ऐसे ही गोली देने वाले गोलीबाज लोग मिलने वाले हैं, ये ध्यान रखें। तो सबमिशन की पावर बहुत बड़ी होती है, क्योंकि ये यूनिवर्स है ना। यूनिवर्स कभी भी किसी चीज को मिस नहीं करता। आप जैसा कर रहे हैं वैसा आपको मिलेगा। पावर ऑफ यूनिटी। जो व्यक्ति आपके साथ आ गया, आपकी टीम का हिस्सा हो गया, यूनियन बना के काम कीजिए, एकजुटता के काम कीजिए, एकजुटता के साथ काम कीजिए। यूनिटी में हो सकती है कि जो काम एक साल में होना था, वो हो सकता है 4 महीने में, अगर यूनिटी के साथ। तो 3 पावर्स हैं, इनको याद रखिए, नोट कर लीजिए, और ये आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ को 360 डिग्री चेंज करते, मतलब एक तरीके से जहां आप थे ना, उससे कई गुना ऊपर लेके आप उस लेवल पर। थैंक यू सो मच। विश यू हेल्थ, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। आप हेल्थ भी पाए, हैप्पीनेस भी पाए, और प्रॉस्पेरिटी आपके पास। तो आई थिंक क्लियर हुआ होगा। इसके बाद एक स्लाइड और है प्रताप सर, छोटी सी, जिसमें मैं कुछ चीजें इनको देता हूं आज। ये जी उस, जी। हाँ 2 पेज है केवल वो। उनको अगर आप लोग ना, 1 सेकेंड, स्क्रीन शेयर हो रहा है मेरा। जी सर। आपने अगर ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसके स्क्रीन शॉट्स ले लीजिए। 1 सेकेंड, मैं स्क्रीन थोड़ा सा पहले दोबारा स्क्रीन शेयर करूंगा सर अभी, है ना। 1 सेकेंड। पढ़ने में दिक्कत हो रही है मेरे को इसमें। स्क्रीन शेयर हो रही है सर। यस सर। मेरे को एक बार बंद करना पड़ेगा। अब आए। सर ये कोर्स दिख रहा है जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। हाँ दिख रहे हैं। मेरी स्क्रीन पे ना ये आ रहा है बार बार। अब हट गया, ठीक। पेज फर्स्ट है, केवल 2 पेज है माय डियर फ्रेंड इसमें। और ये एक ऐसा कोर्स है, अगर आप इसको दिन में 3 बार अगर रोज पढ़ेंगे ना, तो ये मतलब 90 दिन के अंदर, 90 डेज के अंदर आपको कहीं से कहीं लेके जा सकते। और मैं इसको आज तेज आवाज के साथ में आपके सामने पढ़ रहा हूँ, और आप इसको अपने घर पे बंद कमरे में, आपके घर में अगर मिरर है बड़ा, उसके सामने खड़े होकर इसको पढ़िए। मिरर नहीं है
तो मेरे फ्रेंड ये आपका एक छोटा सा खर्चा मैं आपको बता रहा हूँ, 400-500 रुपये एक खर्चा जरूर करिएगा। एक बड़ा मिरर लीजिएगा, 18 इंची बाई लगभग 60 इंची का कह सकते हैं आप, 5 फुट का। पूरी दीवार पे एक लंबा लगा दीजिए आप उस मिरर को। और उसके साइड में ये जो लाइनें हैं, इनको एक पेज पे, कागज पे पूरा लिख के अपने हाथों से मार्कर के द्वारा व्हाइट पेपर पे वहां चिपका लीजिए साइड। कांच के सामने, मिरर के सामने खड़े होके आप इसको डेली कॉन्फिडेंस के साथ में बंद कमरे में अकेले पढ़िए, कॉन्फिडेंस के साथ। आप देखना 90 डेज में आपकी लाइफ में क्या परिवर्तन आने वाला है। और इसको जोश के साथ पढ़ना है, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ कैसे पढ़ना होता है। मैं एक चैंपियन हूँ, और मैं ये मानता हूं कि आप जो टाइकून में सारे लोग हैं, ये सब एक चैंपियन है और चैंपियन बनने वाले हैं। चैंपियन से भी ऊपर जो चीज है वो बनने वाले हैं। लगी आप, अभी आप चैंपियन की बात कर रहे हैं, तो मैं दोबारा से पढ़ता हूँ। मैं एक चैंपियन हूँ, यह एक जवाब है जो इस सवाल के साथ आता है कि मैं कौन हूँ। मैं एक चैंपियन हूँ, ये सही है कि आप एक चैंपियन है, और मैं चाहता हूं कि हर पल हर घड़ी पूरे जीवन याद रखें कि मैं एक चैंपियन हूँ। मैं वह प्राप्त करूंगा जो आज तक नहीं किया है। मैं उन ऊंचाइयों तक पहुंचूंगा जहां तक कोई नहीं पहुंचा है। मैं वह हासिल करूंगा जो आज तक हासिल नहीं हुआ है। हार शब्द मेरी शब्दावली या मेरे शब्दकोश में नहीं है। मैं इस पर विश्वास करूंगा जिस पर और लोग नहीं कर पाए। मैं हर समय हमेशा मेहनत करूंगा, आगे बढ़ूंगा और बढ़ता ही रहूंगा। मैं पीछे मुड़कर कभी नहीं देखूंगा। अपना और अपने परिवार का गौरव बढ़ाऊंगा। मैंने मेरे मस्तिष्क को ट्रेंड किया है, मेरी बॉडी, मेरा शरीर उसे फॉलो करेगा। क्योंकि मैं कौन हूं? मैं एक चैंपियन हूं। मैं इस बात को जानता हूं कि मेरे विरोधी उम्मीद नहीं करते कि मैं जीतूंगा, लेकिन मैं कभी भागूंगा नहीं, मैं कभी रुकूंगा नहीं। कमजोरी कभी मेरे अंदर निवास नहीं कर सकती। मैं अपने साथियों को देखूंगा, उनको देखूंगा जो मुझे इस दुनिया में लाए। तो डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया की बात कर रहा हूं मैं उनको देखूंगा जो मुझे इस दुनिया में लाए, जिन्हें मैं इस दुनिया में लाया, और उन्हें देखूंगा जो मेरे करीब है, और वो भी जिनसे मैंने सीखा है, उनसे भी प्रेरणा लूंगा, ताकतवर बनूंगा और आगे बढ़ूंगा। क्योंकि मैं कौन हूं? मैं एक चैंपियन हूं। मैं खुशी खुशी घर से बाहर निकलूंगा, फील्ड में जाऊंगा, मीटिंग करूंगा, ट्रेनिंग करूंगा, और हर वो चीज करूंगा जो मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाएगी। मेरे पास कुछ हो या ना हो, मेरे साथ कोई हो या ना हो, मैं चलता रहूंगा, कभी नहीं थकूंगा। मैं तन मन धन समर्पित करके आगे बढ़ता रहूंगा। मुझे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मैं कौन हूं? मैं एक चैंपियन हूँ। मेरे साथ मेरा परिवार है, मेरे साथी है, मेरे अपलाइन है, मेरे डाउनलाइन है, जिन्होंने मेरे साथ संघर्ष किया, त्याग किया, दुख देखे, मुसीबतें झेली। उन्हें कभी नीचा नहीं दिखाऊंगा, मैं कभी उन्हें शर्मिंदा नहीं करूंगा, मैं कभी कोई काम अधूरा नहीं छोड़ूंगा। मेरे विरोधी मेरी ताकत को नहीं जानते। मैं सिर्फ जीतने के लिए बना हूं, क्योंकि मैं कौन हूं? मैं एक चैंपियन हूं। नेक्स्ट, 1 सेकंड। मुझे कोई नहीं बताएगा कि मैं कौन हूं और मैं क्या कर सकता हूं। मैं जानता हूं कि मुझे कोई नहीं रोक सकता। विश्वास मेरी दुनिया बदलेगा। खुद पर विश्वास, अपने सपनों पर विश्वास, अपलाइन पर विश्वास, कंपनी पर विश्वास। इसी विश्वास के बल पर बड़े बड़े काम और करिश्मे इस दुनिया में हुए हैं। इंसान चांद पर पहुंचा और वहां रहने की तैयारी में है। यही अटल विश्वास कि मैं जीतूंगा मुझे विजयी बनाएगा, चाहे कुछ भी हो। कुछ भी हो जाए, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा। क्योंकि मैं कौन हूं? मैं एक चैंपियन हूं। हारना, भाग जाना, छोड़ देना, मैं इन शब्दों को नहीं जानता। मैं नहीं जानता कि किस्मत या खराब समय क्या है। मैं नहीं जानता गलतियां क्या है, पर मैं जानता हूं, समझता हूं जीत बहुत अच्छी तरह। और मैं जानता हूं कभी ना त्यागना, कभी बीच में ना छोड़ना। चाहे हालात या परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो, चाहे जेब में पैसे ना हो, चाहे कोई साधन ना हो, मेरा दिल, मेरा दिमाग सिर्फ जीत के लिए समर्पित है। और मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा। क्योंकि मैं कौन हूं? मैं एक चैंपियन हूं। आज वो दिन है जब मैं अपना बेस्ट दूंगा और जीतूंगा। कल नहीं, अगले हफ्ते नहीं, अगले महीने नहीं, केवल आज, अभी और इसी समय मैं जीतूंगा। क्योंकि मैं कौन हूं? मैं एक चैंपियन हूं। लोग मुझे याद रखेंगे, समय मुझे याद रखेगा, इतिहास मुझे याद रखेगा। क्योंकि जब आप ऊंचाइयों पे पहुंचते हैं ना, तो आपके प्रति एक इतिहास बनता है। जब आप बड़े अचीवमेंट पे होते हैं ना, तो आप अपनी कहानी बताते हैं। आज ये परेशानियां जो आती है ना आपको काम करते समय फील्ड में, तो यही कहानी सुना सुना के तो आप लोगों को मोटिवेट करते हैं। दोबारा से पढ़ते हैं। लोग मुझे याद रखेंगे, समय मुझे याद रखेगा, इतिहास मुझे याद रखेगा, और मुझे कोई चिंता नहीं है कि मेरा अच्छा समय कब आएगा। मुझे किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए, मुझे किसी की दया नहीं चाहिए। मैं अपने को खुद साबित करूंगा। मैं अपनी कामयाबी की कहानी खुद लिखूंगा। मुझे कोई नहीं बताएगा कि मैं क्या बन सकता हूँ। मैं जानता हूं कि मैं सिर्फ जीत के लिए बना हूं। मैं एक योद्धा हूं। मैं अपना 100% प्रयास करूंगा। अपने 100% प्रयास के बिना घर नहीं जाऊंगा। मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा। क्योंकि मैं कौन हूं? मैं एक चैंपियन हूं। 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 आई एम ए चैंपियन, आई एम ए चैंपियन, आई एम ए चैंपियन। सो आई थिंक आपने स्क्रीन शॉट्स ले लिए होंगे। आप इसको नोट कीजिए, यूज कीजिए। और ये लाइंस वो लाइंस है जो आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में, आपके बच्चों की लाइफ में, आपके परिवार की लाइफ में मतलब बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आएंगी। 90 डेज करके देखिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। सो आई थिंक प्रताप सर। यस सर। जी,
तो मेरा पार्ट शायद मैं कर पाया अच्छे तरीके से, और लोगों को कुछ चीजें अगर पूछनी है तो पूछ सकते हैं, कोई डाउट हो कि कैसे किस टाइप से करना